हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशनल वर्ल्ड में। अभी तक हमने क्लास 11 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा और उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल में एक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन ही बेसिक केमिस्ट्री का बैकबोन, वह बैकबोन है जिसके अकॉर्डिंग सभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को पढ़ने के बाद उसी के सीक्वेंस में हम सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस नियम को प्रपोज करने वाले हैं जेल प्राउस्ट, जिन्होंने 1799 में इस रूल को दिया था। और उन्होंने इस रूल को दिया किस टर्म में दिया कि ये टर्म था कि जो सभी पदार्थ होते हैं उनमें जो तत्वों का कंपोजिशन होता उसके विषय में उन्होंने दिया कि क्या होता है, कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू जेल प्राउस्ट और अकॉर्डिंग टू द लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, a given compound always contains exactly the same proportion or exactly the same composition of element by mass. It does not depend on the source of origin. कि किसी भी यौगिक में, किसी भी पदार्थ में जो उसके तत्वों का भारात्मक अनुपात होता है वह हमेशा एक जैसा होता, समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता या निर्भर नहीं करता कि किस सोर्स से प्राप्त किया गया है, कहाँ से हम प्राप्त किए, इस बात पर कोई निर्भर नहीं करता। उसके तत्वों का जो भारात्मक अनुपात होता है वो हमेशा समान होता है। जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ यौगिक है CO2 जो डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त होता है, कई सोर्सेज से। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया में भी अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। हम कार्बनिक पदार्थों को, कोयलों को जलाकर भी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे व्हीकल से जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है ये हमेशा क्या होता है, 12:32, या हम कह सकते हैं 3:8 होता है। 3 और 8 का अनुपात होता है। ये डिपेंड नहीं, इसके भारात्मक अनुपात में ये देखा गया है 12:32 या 3:8 या 12 और 32 का अनुपात होता है या 3 और 8 का अनुपात होता है। ये नहीं निर्भर करता है कि हमने इसे किस तरह से प्राप्त किया है, चाहे वो कोयले को जलाकर प्राप्त किया है, चाहे श्वसन क्रिया से बाहर निकाला है, चाहे जैसे भी प्राप्त किया है, लेकिन इस पर निर्भर नहीं करता कि कैसे हमने प्राप्त किया है। और सेकंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक सेकंड एग्जाम्पल है वाटर का, जिसका फार्मूला है H2O। ये डिपेंड नहीं करता, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 2:1 क्या है यहाँ पर 16, या कह सकते हैं 1:8 होता है। ये वाटर को प्राप्त करने के लिए ये डिपेंड नहीं करता, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है। चाहे हम इसको रेन वाटर से प्राप्त कर लें, रेन वाटर ले लें, या सी वाटर ले लें, टैप वाटर ले सकते हैं, रिवर वाटर ले सकते हैं, कहीं से भी ले ले। हाँ, इस पर हम इसको कहीं से भी लेते हैं, इस पर निर्भर नहीं करता कि ये कहाँ से प्राप्त किया गया है। अर्थात सभी यौगिक जितने होते हैं उनमें तत्वों का अनुपात समान होता है। ये बात नहीं निर्भर करता कि वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। जैसे कि हमने वाटर के कंडीशन में देखा कि वाटर हम कहाँ से प्राप्त किए हैं, किस तरह से प्राप्त किए हैं, इस पर निर्भर नहीं करता कि उसके कंपोजिशन अलग अलग हो जाए। उसमें तत्वों का जो भारात्मक अनुपात है, उनके भारों का अनुपात है तत्वों के, वो हमेशा एक जैसा होता है। जैसे कि हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड में 12 और 32 का अनुपात, या
3 और 8 का अनुपात पाया जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के भारों में। उसी प्रकार से वाटर को ये निर्भर नहीं करता वाटर हम कहाँ से प्राप्त किए हैं, चाहे तालाब से, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे खेतों में पाया जाने वाला पानी हो या गंदे नालों का ही पानी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से प्राप्त किए हैं। पर क्या है कि उनकी जो कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो उनके भारों का अनुपात है वो हमेशा 1 और 8 का अनुपात पाया जाता है। इसके साथ साथ लेकिन ये अनुपात जो पाया जाता है इसकी अतिरिक्त कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके लिमिटेशंस क्या हैं हम इसको देखते हैं। जैसा कि हम केमिस्ट्री में हमेशा अपवादों को पढ़ते आते हैं, कोई रूल आता है उसका जस्ट तुरंत उसका अपवाद मिलने लगता है। इस प्रकार से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ अपवाद हैं। इसके लिमिटेशंस क्या हैं हम इसको देखेंगे। इसके क्या हैं लिमिटेशंस में, जब कोई पदार्थ उसके अलग अलग समस्थानिकों से प्राप्त किया जाए, एक ही तत्व के अलग अलग आइसोटोप से कोई यौगिक प्राप्त किया जाता है, कोई कंपाउंड प्राप्त किया जाता है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होता। जैसे कि हम देख रहे हैं ये क्या है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कार्बन के 2 या 3 इसके पाए जाते हैं, 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। किसके हैं, एक कार्बन के हैं, कार्बन के हैं यहाँ पर पाए जाते हैं कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो अगर देखा जाए ऐसी कंडीशन में एक ही यौगिक में जब एक कंडीशन तब होती है जब समस्थानिक उसके भी होते हैं, समस्थानिकों की कंडीशन में नहीं अप्लाई होता। जैसे अब यहाँ अगर इससे बना है तो बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, और इससे बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे बनी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम देख रहे हैं इनके बीच में अगर यहाँ पर 12 और 32 का अनुपात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 13 है और 32 का अनुपात हो रहा है, और यहीं पर 14 और 32 का अनुपात हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर देखा जाए 12, 32, 12, 32, 13, 32 एंड 14, 42 का जो रेशियो पाया जा रहा है डिफरेंट आइसोटोप से प्राप्त कंपाउंड के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में यह अप्लाई नहीं होता। सिर्फ वहीं अप्लीकेबल नहीं होता जहां पर ये समस्थानिक पाए जाते हैं, नहीं तो ये हर जगह अप्लीकेबल होता है। इस प्रकार से हमने लॉ ऑफ के कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हमने पढ़ा कि इसको अच्छे से समझा कि एक कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं अप्लाई होता है। क्या होता है कि अप्लाई ये नहीं होता कि जहाँ पर किसी भी एलिमेंट के उसके कई आइसोटोप्स हैं तो ऐसी कंडीशन में अप्लाई नहीं होता। अगर उनके डिफरेंट आइसोटोप्स बना है तो ऐसी कंडीशन में अप्लाई नहीं होता। बट हमेशा ये हमें क्या होता है, जितने कंपाउंड हैं, अगर जितने भी यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो उनके एलिमेंट्स के जो बाय वेट उनका प्रोपोजिशन होता है, कंपोजिशन होता है, प्रोपोर्शन होता है, हमेशा इक्वल होता है। उनके सोर्सेज पर डिपेंड नहीं करता कि उन्हें हम कहाँ से प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रूल्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।